हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट प्लीज़ जाके देख लीजिए, सो दैट कि फर्स्ट पार्ट के बाद आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो क्लैरिटी बनी रहेगी। सीधाचार मेथड देखेंगे। सीधाचार मेथड क्या कहते हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड हम इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारा ये गिवन कोई भी गिवन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं कर पा रहे हैं तो सीधाचार मेथड अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला सीधाचार का? ये कहते हैं एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है इनका मेथड। इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये ICC 2003 में आया था। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ये क्या मिला, कंपेयर करेंगे इस गिवन इक्वेशन को विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर है, ए के प्लेस पे क्या है 1, राइट? कुछ नहीं है तो 1 हम लिखते हैं। बी यहाँ पर क्या है -4। सी देखिए यहाँ पर क्या है 1। देन फॉर्मूला यूज करेंगे सीधाचार का। इसे क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है और यहाँ पर सी के जगह पे प्लेस पे 1 है। 1 इंटू 1 1 को अगर हम किसी तरह भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और नंबर नहीं है। एंड प्लस या माइनस करके -4 कभी नहीं आएगा। सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ये हो नहीं सकता, तो सीधाचार मेथड यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सीधाचार क्या फॉर्मूला है? माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यहाँ पर एंड ए मतलब 1, सी मतलब 1, वैल्यू बैठा दिए। 2 ए का वैल्यू क्या है 1 पुट कर दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर -4 एंड नीचे में 2 डिनोमिनेटर में अपना आ गया। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 12 है रूट के अंदर, इट मीन्स 4 इंटू 3। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इफ वी टेक कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, 2 कैंसिल, क्या हमारा बच गया x इक्वल्स टू हमें क्या मिला 2 प्लस माइनस रूट 3। तो देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ, सॉल्व करने बोला x का, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, और सेकेंड टाइम माइनस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों एग्जिस्ट करता था। सो एक बार प्लस लेंगे 2 प्लस 3 रूट 3, तो एक बार 2, सेकेंड टाइम 2 माइनस रूट 3। ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। आ गया। अब यहाँ कंपेयर, क्या ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा? नहीं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे एंड e का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -7। कैसे कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं ये पार्ट 1 में मैंने बताया है। अगर नहीं देखें तो प्लीज जाके देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने बताया है कैसे कंपेयर करते हैं। इस गिवन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1 निकला, ठीक है।
एक्स को एक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बी का वैल्यू 7 निकला। सी को करेंगे कांस्टेंट के साथ, मीन्स यहाँ पर विदाउट एक्स ये टर्म है हमारा, तो यहाँ सी इक्वल्स टू -7। ओके, अब देखिए इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग श्रीधराचार्य आचार्य श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड क्या था उनका मेथड, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। -b मीन्स -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -7, a का वैल्यू है अपना 1, -7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस एंड 7 इंटू 1 28 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7 प्लस माइनस, इसको एडिशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7 एंड 7, राइट, अंडर रूट 77 आएगा अपना डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 77 का वैल्यू क्या होगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने कराया आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट। अगर नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज़ वीडियोस जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वीडियोस के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो 77 का रूट क्या निकल जाएगा, का रूट निकल जाएगा 7.774। हम इतना ही लेंगे, आगे लेंगे नहीं, इतने ही डिजिट तक लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 है। क्यों मैंने 3 लिया, देखिए अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो मैक्सिमम 3 लीजिएगा, इसके बाद सम या डिफरेंस निकालने के बाद से डिवाइड करेंगे तो चेंजेस बहुत होंगे। तो क्या चेंजेस होंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार हम प्लस लेंगे 8.774 डिवाइड बाई 2, दूसरे टाइम क्या लेंगे -7 माइनस 8.774 डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या वैल्यू चेंजेस आएंगे, इसमें 1.774 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें आएंगे -15.774 डिवाइडेड बाई 2। और क्या लेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो 0.8, इसके बाद से 8 7 विच इज 3 डेसिमल प्लेसेस, वी नीड 2 डेसिमल प्लेसेस। तो राउंड ऑफ करेंगे 7 है मोर देन 5, एक एडिशन हो जाएगा उसके पहले वाले डिजिट में, तो 9 हो गया। ये यहाँ तक समझ में आया। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे -7.887, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, 7 डेसिमल प्लेसेस तक, तो डेसिमल के बाद प्लेसेस 88 है, उसके बाद 7 है विच इज मोर देन 5, तो एक प्लस हो जाएगा पहले वाले डिजिट में। तो ये अपना निकल आया 2 आंसर, x का 2 वैल्यू निकलेगा, राइट, 2 वैल्यू निकलेगा विच इज 0.89 और -7.89, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया था। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x एंड गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस निकाला था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। गिवन एक्सप्रेशन है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - 4x - 8 = 0। कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन a का वैल्यू क्या निकलेगा 1, b का वैल्यू -4,
सी का वैल्यू -8, राइट। बाई सीधा मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखिएगा। बाई सीधा फॉर्मूला मेथड x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू -4 पुट कर देंगे प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई 2 into 1। माइनस ऑफ -4 +4 हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 into 8 32 एंड 1 तो इंटू करने से 32 ही आएगा। यहाँ 2 into 1 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखो 4 प्लस माइनस, इसे ऐड करेंगे तो हमें 48 आ रहा है। 48 का रूट क्या होगा, ऐसे देखिए सॉल्व करेंगे इसे। 48 अपना है जो 16 into 3 एंड 16 का रूट 4 निकलेगा, 3 हमारा रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका हमारा वैल्यू आया 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 बाई 2। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ प्लस था माइनस था, प्लस माइनस बैठा दिया तो हमें क्या मिला 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। अब ध्यान दीजिएगा 2 एक बार हम वैल्यू लेंगे प्लस, तो 2 प्लस 2 रूट 2, सेकेंड लेंगे वैल्यू 2 माइनस 2 रूट 3। रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 का वैल्यू 1.7325। हम इतने डिजिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट बोला है तो हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ले लिया हम लोगों ने। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वैल्यू 3 का, रूट 3 का हम यहाँ तक लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है तो हम लोग 4 सिग्निफिकेंट लेंगे, तो ले लेता हूँ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 64 एंड दिस इज 34, ये वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई किए तो। और यहाँ पर हम इसमें से प्लस करते हैं 2 को तो हमारा वैल्यू ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ पर अगर माइनस करते हैं 2 को तो -1.464 आ रहा है ना। अच्छा ये 4 में ऐसे लिखा हूँ, एक 4 ऐसे लिखा हूँ, ये लीजिए दोनों सिमिलर टाइप का 4 लीजिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट मीन्स सारे हमारे जो नंबर्स हैं डिजिट्स से काउंट होंगे, पॉइंट के बाद नहीं, वो डेसिमल में होते हैं। सिग्निफिकेंट में सारे काउंट करते हैं, 1 2 3 डेस बोला था सिग्निफिकेंट तो 3 तक लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, ये 6 वो लिखे या 7, उसके पहले बाद वाला जो डिजिट है क्या है, उसके पहले सपोज कर लीजिए 4 है, 4 5 से छोटा है तो ऐड अप नहीं होगा 1। अगर ये 5 होता या 5 ज़्यादा तो यहाँ 7 हो जाता, राइट। मैंने बताया हुआ आपको, राउंड ऑफ करना सिखाया हुआ। और यहाँ पर 1.46, 3 सिग्निफिकेंट जीरो डिजिट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोला था आंसर आ गया। सो x इक्वल्स टू 5.46 और -1.46। ये ISC 2019 में क्वेश्चन आया था, ICC नॉट ISC, ओके। टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम 2 रूट निकालते हैं, उस 2 रूट का नेचर क्या होगा वो डिसाइड करता है इस स्क्वायर रूट के अंदर में b² - 4ac, b² - 4ac स्क्वायर रूट में। तो ये रूट नहीं रहेगा, रूट के अंदर में b² - 4ac, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स।
इस क्वालिटी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डिस्क्रिमिनेंट को। इट मींस कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका 3 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस है अगर d इज ग्रेटर देन 0, दैट इज d का वैल्यू तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये ग्रेटर देन अगर 0 हो तो क्या होता है? अगर ये जैसे ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें मिलता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जिसे हम 2 रियल एंड डिफरेंट रूट भी कहते हैं, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। जब सेकेंड केस है व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो क्या होता है? वी हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, नंबर 3, when d is less than 0, that is b square minus 4ac is less than 0, तो क्या होता है? नो रियल रूट्स, ये होता है। 3 कंडीशन हम समझा दिया। डिस्क्रिमिनेंट इस टॉपिक में मेन है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? एक क्वालिटी जो डिटरमाइन करेगा कि x इक्वल्स टू हम जो रूट निकालते हैं वो रूट क्या है, रियल है, अनरियल है या इक्वल है। अभी जो हमने डिस्क्रिमिनेंट किया था उस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन p x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। तो सबसे पहले हमारा गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with standard form, which is x square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to p, b equals to 4 and c equals to 1. So discriminant that is d equals to क्या होता है? b square minus 4ac. So let's find out b square मतलब 4 का स्क्वायर minus 4, a means p और c का वैल्यू 1, which is 4 का स्क्वायर 16 minus 4p into 1 that is 4p. गिवन कंडीशन क्या है? हैज रियल रूट्स। रियल रूट कब होता है? 2 कंडीशंस होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज t मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और रियल कब होता है? रियल एंड इक्वल, जब इक्वल्स टू 0। तो हमारा यहाँ पर रियल एंड रियल इक्वल नहीं बोला है, रियल डिस्टिंक्ट भी बोला है, रियल बोला है। तो वी विल टेक बोथ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। d का वैल्यू क्या निकला अपना? 16x माइनस 4p विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और क्या सॉल्व करेंगे इसे? कैसे? हम p 4p को उस तरफ भेज रहे हैं इक्वल्स टू के। फोर का स्क्वायर 16 है,
4 times, that is we got p is less than equals to 4. p का वैल्यू अगर 4 से लेस हो या इक्वल हो, वी विल हैव द रूट रियल. अगर p का वैल्यू इससे छोटा ना एक्सीड करता हो 4 से, देन वी विल नॉट हैव रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आईसीएसई 2018 में आया हुआ है. कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आती है. आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, डजंट मैटर. कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ये ना समझिए कि आईसीएसई के लिए तो आप सीबीएसई वाले हो या अदर बोर्ड वाले स्किप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए. कंपेयर करते हैं इसी को गिवन अपना एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इससे कंपेयर करते हैं तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलता है? 1. बी का वैल्यू 4k, सी का वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2. राइट, अब क्या करना है? इक्वल रूट है तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कुछ भी हो. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर, बी इज व्हाट? 4k, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4a. ए का वैल्यू क्या अपना? 1. सी का वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2. सॉल्व करते हैं इसे. 16k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4k स्क्वायर. ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है तो साइन ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जो प्लस में था वो माइनस, जो माइनस में था प्लस. 4k यहाँ माइनस 8. इसको और सॉल्व करेंगे. 12k स्क्वायर प्लस k माइनस. ये डिस्क्रिमिनेंट निकला. सिंस वी हैव इक्वल रूट्स, हम कह सकते हैं इक्वल रूट्स में क्या होता है? क्या कंडीशन था इक्वल रूट्स के लिए? मैंने बताया था d इज इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस विल बी इक्वल्स टू 0. 12, एक मिनट, यहाँ पर 4k हो जाएगा. राइट, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा. d इक्वल्स टू 0 फॉर इक्वल रूट्स, वी नीड d इक्वल्स टू 0, दैट इज 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 मस्ट बी इक्वल्स टू 0. राइट, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 इंटू 8 96. 12 इंटू 8 96. डिफरेंस 4 आना चाहिए, 4 है. इट मीन्स 12k स्क्वायर. हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं. देखिए इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0. एंड 4 उधर गया इक्वल्स टू के उस तरफ तो 0. देन यहाँ 3 to 6, 3 into 2 6. 3k minus 2k will give us k and multiply करने से minus 6. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, इस दोनों में कॉमन 3k आ रहा है, k प्लस 1 माइनस, इस दोनों में माइनस 1 कॉमन है, नहीं माइनस 2 कॉमन है तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ प्लस नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ. 3k प्लस 1 एंड k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो इधर k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0. तो पहला लिख दिया मैंने, दूसरा 3k plus 1 equals to 0, k equals to minus 1 and k equals to minus 1 by 3. So we got two values of the k. हमें k का वैल्यू पता करना था, क्वेश्चन में p नहीं k.
k equals to -1 or -1/3. This is our required answer.